सेतु निर्माण सर्वसमर्थ भगवान श्री राम ने लंका में पहुंचने का मार्ग मांगने के लिए 3 दिनों तक समुद्र से प्रार्थना की, किंतु मूल जल निधि पर विनय का कोई प्रभाव ना पड़ते देखकर वे कुपित हो गए। उनके विशाल नेत्रों में लालिमा छा गई और उन्होंने ब्रह्मदंड के समान भयंकर बाणों को अभिमंत्रित करके अपने शेष धनुष पर चढ़ाकर खींचते हुए कहा, आज समस्त प्राणी रघुकुलोद्धव राम का पराक्रम देख ले। मैं समुद्र को अभी सुखा देता हूं, फिर हमारे कोटि कोटि वीर वानर भालू पैदल ही इसे पार कर जाएंगे। अचिंत्य शक्ति संपन्न महाबाहु श्री राम के धनुष की प्रत्यंचा खींचते ही पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत डगमगाने लगे और सूर्यदेव की उपस्थिति में ही आकाश और 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया। अंतरिक्ष से कर्कश ध्वनि के साथ वज्रपात होने लगा, समुद्र क्षुब्ध हो उठा और वह भय के कारण मर्यादा त्याग कर अपने तट से 1 योजन आगे बढ़ाया। मत्स्य और मगर आदि जल जंतु व्याकुल हो गए। तब जम्बू नद नामक स्वर्ण निर्मित आभूषण धारण किए स्निग्ध वैदुर्यमणि के समान दिव्य श्याम रूपधारी समुद्र हाथों में अपने ही अंतराल में स्थित दिव्य रत्नों का उपहार लिए सीतापति श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुआ। सागर देव अपरिमित शक्ति संपन्न प्रभु के चरणों में अनुपम उपहार रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर उसने अत्यंत विनय पूर्वक स्तुति करते हुए कहा, प्रभु सृष्टि रचना के समय आपने ही मुझे जड़ बनाया था, अतः मेरी जड़ता पर दृष्टि न डालकर कृपा पूर्वक मुझे क्षमा प्रदान करें। आपकी सेना में समस्त शिल्प कला में निपुण नल और नील 2 वानर हैं। ऋषियों के आशीर्वाद से इनके स्पर्श कर लेने से बड़े बड़े पर्वत भी आपके प्रताप से जल में तैरने लगेंगे। ये सुंदर और सुदृढ़ पुल का निर्माण करने में पूर्ण समर्थ हैं। साथ ही मैं भी अपनी ओर से सहायता करूंगा। इस प्रकार मेरी मर्यादा तो सुरक्षित रहेगी ही। सब लोग अनंत काल तक आपकी संसार मलतापहारिणी कीर्ति का गान करते रहेंगे। भगवान श्री राम ने समुद्र के कथनानुसार अपना अमोघ बाण ध्रुमकुल्य नामक देश की ओर छोड़ दिया। वह बाण एक क्षण में ही वहां का सर्वनाश करके पूर्ववत उनके तुणीर में लौट आया। प्रभु ने सेतु निर्माण की आज्ञा दी। जय श्री राम, जय श्री सीताराम और जय श्री लक्ष्मण का उच्च घोष आकाश में व्याप्त हो गया। उस समय हनुमान जी के उत्साह की सीमा ना थी। वे स्वयं तो वृक्षों और पर्वतों को ला लाकर नल नील को देते तथा उनके संकेत पर समुद्र में डालते ही अत्यंत चंचल वानरों से भी संयम और उत्साह पूर्वक यही कार्य कराते। हनुमान जी के संग उनकी दक्षता, उनके श्रम, उत्साह तथा प्रोत्साहन से समस्त वानर भालू उछलते कूदते हुए जाते और शीघ्रता पूर्वक वृक्षों एवं पर्वतों को ले आते। श्री पवन कुमार की अध्यक्षता में उनके प्रोत्साहन से वानरों ने बड़ा परिश्रम किया। नल और नील ने भी अथक परिश्रम करके पहले ही दिन 14 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल तैयार कर दिया। हनुमान जी को इतने से ही संतोष नहीं हुआ। दूसरे दिन उन्होंने वानर भालुओं को और प्रोत्साहित किया। वृक्षों और पर्वतों को लिए पवन पुत्र प्रायः समस्त वानरों के शौर्य, वीर्य, लगन एवं श्रम की प्रशंसा करते। फलस्वरूप दूसरे दिन 20 योजन सेतु
और तैयार हुआ। हनुमान जी को अब भी संतोष नहीं था। जगजननी जानकी की करुण मूर्ति उनके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न कर रही थी। इस कारण वे यथाशीघ्र माता सीता को प्रभु चरणों में ले आने एवं लंकाधिपति दशानन की मुक्ति के लिए अत्यंत व्यग्र थे। नल नील सेतु निर्माण के कार्य में अथक परिश्रम कर रहे थे और श्री पवन नंदन उनकी कला एवं श्रम की भूर प्रशंसा कर रहे थे। फलतः तीसरे दिन सेतु 21 योजन और बनकर तैयार हो गया, पर श्री अंजना वर्धन पूर्ण संतुष्ट नहीं हुए। वे वनों और पर्वतों में इतनी शीघ्रता से जाते और वानरों, भालुओं एवं नल नील आदि के यहाँ इतनी त्वरित गति से पहुंचते कि सभी वानर भालू समझते कि मारुतसुत मेरे ही पास है। इस कारण चौथे दिन 1 योजन और अधिक 22 योजन पुल निर्मित हो गया। बुद्धि, शक्ति एवं पराक्रम के सजीव विग्रह हनुमान जी ने वानरों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, परम भाग्यवान वानर भालुओं, निश्चय ही तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम जगत नियंता श्री राम एवं निखिल भुवन की स्वामिनी माता जानकी के कार्य में निमित्त बन रहे हो। अन्यथा भगवान श्री राम की इच्छा शक्ति से ही राक्षस कुल का ध्वंस हो जाता। वह सुअवसर इंद्रादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब यह सेतु केवल 23 योजन और शेष रह गया है। अतः आज इसे सागर पार लंका के तट तक अवश्य ही पूरा हो जाना चाहिए।